दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। समोसे से लेकर नूडल्स तक आज के समय में जो हम जायकेदार चीजें खाते हैं उसमें मैदा मिला होता है। मैदा आज कई सारी खाने की चीजों में मुख्य रूप से मिलाया जाता है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर मैदा कैसे बनता है और फैक्ट्री में से कैसे बनाकर तैयार किया जाता है? सबसे बड़ा सवाल, मैदे और आटे में क्या फर्क होता है? आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, जिस तरह आटा गेहूं से बनकर तैयार होता है वैसे ही मैदा भी गेहूं से बनता है, लेकिन मैदा आटे से अलग होता है। असल में गेहूं के दाने के 3 हिस्से होते हैं। गेहूं की सबसे ऊपरी परत को ब्रान कहते हैं, जिसमें फाइबर और मिनरल्स पाए जाते हैं। गेहूं के बीच वाले हिस्से को एंडोस्पर्म कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च व ग्लूटेन के रूप में प्रोटीन होता है। और गेहूं के सबसे निचले हिस्से में जर्म होते हैं, जिसमें विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। जब हम मैदा बनाते हैं तो इसके लिए ब्रान और जर्म को गेहूं से अलग कर दिया जाता है और सिर्फ एंडोस्पर्म यानी कि स्टार्च और ग्लूटेन वाला हिस्सा बचता है, जिसे पीसकर हम मैदा बनाते हैं। अब मैदा बनाने के लिए फैक्ट्री में गेहूं को अंडरग्राउंड भंडार में जमा कर लिया जाता है। वहां से सैंपल लेकर सबसे पहले इसकी लैब टेस्टिंग की जाती है ताकि गेहूं के अंदर मौजूद नमी, प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह के बारे में पता लगाया जा सके। और फिर अंडरग्राउंड भंडार से खास बकेट कन्वेयर द्वारा गेहूं को फैक्ट्री के सबसे ऊपरी सिरे तक पहुंचाया जाता है। ऊपर पहुंचने पर गेहूं को सबसे पहले क्लीनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि उसे साफ किया जा सके। जहां सबसे पहले होता है प्री क्लीनिंग प्रोसेस, जिसमें एक ड्रम की तरह घूमती हुई छन्नी लगी होती है जो गेहूं में से रस्सी, प्लास्टिक और कागज वगैरह जैसी बड़ी बड़ी चीजों को अलग कर देती है। इसके बाद गेहूं ग्रेविटी क्लीनर में पहुंचता है, जिसमें एक के ऊपर एक कई सारी तिरछी छन्नी लगी होती है, जहां गेहूं ग्रेविटी के कारण लुढ़कते हुए नीचे आता है ताकि अन्य फसलों के दाने और डंठल वगैरह को साफ किया जा सके। अब गेहूं को फ्लो बैलेंसर से गुजारा जाता है, जिसमें स्टोरेज टैंक भी जुड़ा होता है जो गेहूं के आगे बढ़ाने की मात्रा को कंट्रोल करता है। और फिर गेहूं को मैग्नेटिक डीस्टोनर से गुजारते हैं, जिसमें एक बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक लगा होता है जो गेहूं में से लोहे की चीजें जैसे कि नट बोल्ट, तार वगैरह के टुकड़े को अलग कर देता है। अब अगली प्रक्रिया में गेहूं को वाइब्रो सेपरेटर में भेजा जाता है, जिसमें वाइब्रेट करती हुई छन्नियां लगी होती हैं जो लगातार हिलती रहती हैं और गेहूं में चिपकी हुई छोटी से छोटी चीज को साफ कर देती है। अब गेहूं पहुंचता है डीस्टोनर में, जिसमें खास प्रकार की वाइब्रेट करती हुई जाली लगी होती है और हल्की सी झुकी होती है और नीचे से हवा भी लगातार फ्लो होती रहती है। जब गेहूं इसके ऊपर से गुजरता है तो उसमें मौजूद पत्थर, कंकड़ और कांच के टुकड़े भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं और गेहूं हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाता है, जिसके कारण नीचे से आई हुई हवा उसे दोबारा मिक्स नहीं होने देती, उसे ऊपर ही बनाए रखती है, जिसके कारण जाल में मौजूद कंकड़, पत्थर के टुकड़े जाली के खास डिजाइन की वजह से ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं और गेहूं ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ आने लगता है, जो नीचे साइड में एक तरफ आ जाता है, जबकि कंकड़ पत्थर दूसरी तरफ कंटेनर में इकट्ठा हो जाते हैं। ये मशीन इतनी ज्यादा एफिशिएंट होती है जो छोटे से छोटे कंकड़ को भी अलग कर देती है। इसके बाद गेहूं स्क्रॉरर में पहुंचता है, जिसमें घूमता हुआ रोल लगा होता है और ड्रम और रोल में कई सारे दांत जैसे लगे होते हैं। ऐसे में ड्रम और रोल के थोड़े से गैप में जब गेहूं को डाला जाता है तो घर्षण यानी कि फ्रिक्शन होता है, जिस वजह से गेहूं पर जमा मिट्टी और भूसा अलग हो जाता है जो जाली से नीचे गिरता है और गेहूं के दाने अलग हो जाते हैं। अब गेहूं को एस्पिरेशन चैनल से गुजारते हैं, जिसमें गिरते हुए गेहूं में पंखे की मदद से तेज हवा को गुजारा जाता है ताकि गेहूं के अंदर का जो भूसा और डस्ट वगैरह है वो उड़ जाए और गेहूं बिल्कुल साफ हो जाए, क्योंकि इसके बाद गेहूं की फाइनल क्लीनिंग होती है, जिसमें उसे पानी से धोया जाता है। पानी से धोने के बाद गेहूं में जो बची हुई थोड़ी बहुत गंदगी होती है वो भी निकल जाती है। अब धुली हुई गेहूं को ड्रायर में भेजा जाता है, जिसमें से निकालकर सूखा हुआ गेहूं प्राप्त होता है। अब इस साफ सुथरे गेहूं को कन्वेयर बेल्ट की मदद से स्टोरेज के लिए रखा जाता है ताकि ये वातावरण और कीड़े वगैरह से सुरक्षित रहे।
अब इस गेहूं से सादा आटा बनाना हो तो उसे आटे की मील में भेज दिया जाता है, जिसके लिए बस गेहूं को चक्की में पीसना है। लेकिन अगर गेहूं से मैदा बनाना होता है तो गेहूं को मॉइस्चर मेजरिंग डिवाइस से गुजारा जाता है, जिसमें लगे माइक्रोवेव और ऑप्टिकल सेंसर गेहूं में नमी का पता लगाते हैं। उसी हिसाब से इसमें पानी मिलाया जाता है, जिसके बाद गेहूं को 10 से 12 घंटों के लिए होल्डिंग टैंक में रखा जाता है, ताकि गेहूं के बाहर का ब्रान वाला हिस्सा सख्त हो जाता है, जबकि अंदर का एंडोस्पर्म फूला हुआ रहता है। अब गेहूं को क्रैकिंग मिल में भेजा जाता है, जिसमें 2 रोल लगे होते हैं जो अलग अलग स्पीड पर घूमते हैं, जिनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। और इसी वजह से जब गेहूं के दाने इनके बीच से गुजरते हैं तो वो पिसते नहीं है, बल्कि क्रैक होकर अखरोट की तरह खुल जाते हैं, जिससे ब्रान, जर्म और एंडोस्पर्म सब अलग अलग हो जाता है। अब इस मिक्सचर को प्यूरीफायर से गुजारते हैं, जिसमें कई सारी छन्नियां लगी होती है। अब क्रश किए हुए मिक्सर को जब इस मशीन में डाला जाता है तो बार बार हिलने के कारण वो छन्नियों में फैल जाता है। ऐसे में ब्रान और जर्म वाला हिस्सा हल्का होने के कारण ऊपर उठा रहता है, जबकि भारी एंडोस्पर्म नीचे रह जाता है, जिसे अलग कर लिया जाता है। और एंडोस्पर्म के जो टुकड़े होते हैं उसे हम सूजी कहते हैं, जिसमें हम हलवा वगैरह बनाते हैं, और इसी की मदद से आगे चलकर मैदा बनता है। मैदा बनाने के लिए सूजी को बिल्कुल बारीक पीस लिया जाता है। अब सूजी बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार हो जाती है, उसे ही हम मैदा कहते हैं, जिससे तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें बनती है जो खाने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए आप जितना हो सके उतना मैदे का सेवन करने से बचिए भाई साहब। बाकी उम्मीद है आपको इसके बनने का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप वीडियो के विषय में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताना, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।